तो आप सभी का कोचिंग क्लास में स्वागत है। आप सब फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम लेकर आए हैं गणित का मॉडल पेपर। गणित का मॉडल पेपर जो कि बहुविकल्पी और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन है। बिना समय नष्ट किए हुए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। हम निर्देश नहीं पढ़ेंगे, हमने पिछले कई मॉडल पेपर में निर्देश पढ़ा था। निर्देश सभी का वही है। हम सीधे मॉडल पेपर पे चलते हैं। पहला है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, सदैव होता है। शांत अशांत, पहला ऑप्शन है अशांत, दूसरा है शांत और तीसरा है उपरयुक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो एक शांत का उदाहरण हम आप लोगों के सामने देते हैं और एक अशांत का। 22/7 इसे भाग देते रहिए, इसमें कोई अंक फिक्स नहीं रहेगा, इसमें क्या आएगा। और 1/9, 1/3 यहाँ पे जो है आप इस दोनों को भाग देते 22/7 को भाग देते रहेंगे तो उसमें अंक पता नहीं रहेगा कौन सा आएगा। और यहाँ पे 1/3 को जब इसमें से भाग देंगे आप इसका पता रहेगा 3.33 आएगा। 0.33 आता रहेगा 0.33। तो इसलिए उपरयुक्त दोनों हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए, हमारा ऑप्शन नंबर ये तीसरा उपरयुक्त दोनों रहेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव होता है। सदैव अपरिमेय संख्या होता है। आप अपरिमेय संख्या में किसी भी संख्या से गुणा कराएंगे तो हमेशा सदैव अपरिमेय संख्या आएगा, हमेशा अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, रेखाओं x0 और 2x+3y = 12 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है। ये जो x0 इतना दिया यही हम यहाँ पे x का मान रख देंगे। x0 अगर 0 करेंगे तो यहाँ पे ये वाला पद 0 हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 3y = 12 के और y = 4 के आ जाएगा। तो हमारा बिंदु क्या मिल गया, 0,4। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। सबसे पहले ये जो शेषफल दिया नहीं है इसमें से 5 इसे घटा देंगे 70 में से, तो हमारा 65 बचेगा और 125 में से 8 घटा देंगे तो हमारा 117 बचेगा। 117। तो इस दोनों को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या जो ऑप्शन में चारों दी है हमारा 13 ही है। ये 13, 65 से तो 65 हो जाएगा लेकिन 117 नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, पहला वाला। अब क्वेश्चन नंबर 5वां है, समीकरण 2x + ay = 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। जब कोई हल नहीं होता है तो a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, नहीं डज नॉट बराबर होता है c1/c2 के। ये a1 x का गुणांक है, b1 y का गुणांक है और c1 अचर पद है। तो इससे हमसे c1 इस दोनों से नहीं मतलब है, हमसे ये इस दोनों से मतलब है यहाँ तक। इसमें हम मान रख देंगे, हमारा a का मान आसानी से निकल जाएगा। तो a1 का मान कितना है, यहाँ पे a1 का 2 है, a2 का यहाँ से 3 है और b1 का यहाँ से a है और यहाँ से b2 का -5 है, यहाँ से -5 है। इधर जब ये गुणे में इधर जाएगा भाग में हो जाएगा। ये बराबर हमारा आ गया -10
बटे 3। ये हमारा आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा -10 बटे 3। क्वेश्चन नंबर 6वां है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला है ऑप्शन ए है दिए गए समीकरण का विभक्त कर 0 से कम है। और बी वाला है समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। सी वाला है समीकरण का विभक्त कर 0 है। डी वाला है समीकरण के मूल्य वास्तविक हैं। तो हम सबसे पहले विभक्त कर क्या होता है? विभक्त कर डी बराबर होता है b² - 4ac होता है। हम इसकी सहायता से विभक्त कर निकालेंगे। डी का मान डी बराबर इसमें मान रख के हल करेंगे। डी बराबर -8 आएगा। -8 आएगा। तो अगर हम इसमें से मान रखेंगे तभी इसमें तो हमारा -8 आएगा। तो अब उसमें डी बराबर कितना आया था हमारा -8। डी बराबर -8। तो इसमें पहला ऑप्शन है दिए गए समीकरण का विभक्त कर 0 से कम है। हाँ 0 से ये हमारा कम है। और ऑप्शन नंबर बी है समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। ये वास्तविक नहीं है। उसमें कोई कहा है, एक काल्पनिक हमें मिल ही गया है। तो अब पहला दूसरा दोनों सही है। और तीसरा समीकरण का विभक्त कर 0 है नहीं 0 से छोटा है। डी वाला है समीकरण के मूल वास्तविक है नहीं काल्पनिक है, वास्तविक नहीं। तो हमारा नीचे ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सही है। पहला और दूसरा सही है। तो ए और बी दोनों सही है। ए और बी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है AOBC एक आयत है जिसमें 3 शीर्ष AOB है। इसका विकर्ण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक हम यहाँ पे आयत बनाएंगे। आयत ये हमारा आयत और ये विकर्ण। यहाँ पे ए का मान कितना लिया है? ये ए है और ये बी है। नहीं ये ओ है। यहाँ पे बी मानेंगे। बी ये है और ये है सी। ए का निर्देशांक यहाँ से, ओ का निर्देशांक यहाँ से, बी का निर्देशांक यहाँ से। तो ए ओ बराबर कितना आएगा हमारा? ए ओ बराबर हमारा आ जाएगा x1 दो बिंदु दिए है ना उसकी सहायता से √में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर से ए ओ का मान हमारा आ जाएगा कितना? ए ओ का मान आ जाएगा √में 34। √में 34 आएगा। और ओ बी बराबर कितना आएगा? ओ बी यहाँ से ए ओ बराबर 0 आएगा और ओ बी बराबर जो है 34 आएगा। ओ बी बराबर 34। अब ये और एक दूसरे को ये 90 डिग्री पर हमेशा रहते। आयत की भुजा एक दूसरे पर हमेशा 90 डिग्री पर होती है। यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। हमें आधार लंब पता है, कण निकाल लेंगे। वही पूछे हमसे विकर्ण तो वही लगा दे। ये तो 0 है, पाइथागोरस प्रमेय से √में 34 आएगा हमारा। ए बी विकर्ण बराबर √34 आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। और क्वेश्चन नंबर 8वां है यदि समीकरण x² + kx - 5 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो
यहाँ से हम ये जो दिया नहीं है यही मान हम उठाकर इसमें रख देंगे, इसी में तो रख देते हैं। यक्स का मान कितना 1/2 दिए है, 1/2 का स्क्वायर प्लस k/2 - 5/4 बराबर 0 के है। आप यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, नहीं तो कंफ्यूज होंगे। तो ये 1/4 हो जाएगा, 2 कवर करेंगे, 1 कवर होगा तो 1 ही रहेगा, प्लस k/2 - 5/4। तो इसमें से -5/4 में से इसको घटाएंगे, कितना आएगा -4/4 आएगा। तो हमारा यहाँ पे लिख दे रहे के बराबर आ जाएगा 2, के बराबर हमारा 2 आ जाएगा, के बराबर 2 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही है, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर है, पहले यहाँ पे हम 2 त्रिभुज बनाएंगे, 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। ये कोण बराबर है इसके, ये कोण बराबर रहता है इसके, संगत कोण यही तो होता है। आप चाहे इसे एक ही त्रिभुज में कर सकते हैं। तो यदि संगत कोण बराबर हो, हाँ ये एक प्रमेय है, अगर संगत कोण बराबर होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये भी ऑप्शन नंबर पहला सही है। और इनकी संगत भुजाओं एक ही अनुपात या समानुपाती में हो, हाँ ये भी सही है। ये बटे ये और ये बटे ये रहता है, ये भी दूसरा भी सही है। तीसरा ऑप्शन है ऊपर युक्त दोनों, हाँ ऊपर युक्त दोनों हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर तीसरा ऊपर युक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 10वां है, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में C बराबर 90 डिग्री, AC बराबर 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 3 सेंटीमीटर है और BC बराबर 4 सेंटीमीटर हो, तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप है। पहले यहाँ पे एक हम त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ ये 90 डिग्री है, यहाँ पे C है और ये A है और ये B है। बिंदु C से जाने वाली माध्यिका, बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप बताना, यानी इसका माप बताना है। एक हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे, जो ये 2 भुजा नहीं होती है, दोनों को लंबार्धक करती है कर्ण को, और उसी अनुपात में ये भी माध्यिका भी रहती है, उसी के बराबर। ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, ये तीनों। सबसे पहले हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से AB का कर्ण का मान निकालेंगे। AC का मान 3 है और BC का मान 4 है। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से AB बराबर कितना आ गया, AB बराबर हमारा आ जाएगा, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर। और AB यहाँ कोई बिंदु मान ले, AO बराबर है OB के, ये दोनों बराबर है और साथ में ये भी बराबर, ये तीनों बराबर हैं आपस में। तो हम यहाँ से इसी का 5 सेंटीमीटर का लंबार्धक कर देंगे, 5/2 कर देंगे, तो हमारा AO का मान निकल जाएगा, या फिर CO का मान 5/2 कर देंगे, हमारा आ जाएगा 2.5। 2.5 ऑप्शन में है, 2.5 हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, पहला। अब क्वेश्चन नंबर 11, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तब इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई है। सबसे पहले समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज
समचतुर्भुज जिनके चारों भुजा बराबर हो या ना, उससे नहीं मतलब है, लेकिन उनके विकर्ण ये समचतुर्भुज है। जिनकी चारों भुजा बराबर होती है वो समचतुर्भुज होता है, और इनके विकर्ण एक दूसरे को लंबार्धक, मतलब ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को आपस में बराबर रहते हैं, तो और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर। तो इनके विकर्ण 16 सेंटीमीटर दिया है। हम एक त्रिभुज में, इसमें चाहे जिस वाले में, चाहे इस वाले में या चाहे इस वाले में या चाहे इस वाले में चाहे इस वाले में, चाहे जिसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ये जब पूरे यहाँ से यहाँ तक 16 सेंटीमीटर है और ये यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है, उसका आर्धक मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। 8 लंबार्धक करते हैं ना। और फिर ये जो है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगी? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। तो अब इसी में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। यहाँ पे हमें आधार पता है और लंब पता है, तो हम यही कर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से जब करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10, 8 64, 36, 36 और 64, 36 प्लस 64 बराबर 100 के आ जाएगा। कर्ण के कर्ण कर्ण के स्क्वायर होता है, कर्ण का वर्ग। ये आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा, इधर जाएगा तो इधर अंडर रूट लगेगा ना, तो हमारा आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? जब ये इनकी भुजाएं 4:9 में हैं, तो इनके क्षेत्रफल, इनकी भुजा बराबर होता है, जब क्षेत्रफल के होगा मतलब एरिया के, यहीं पे भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। और तो हमारा आ जाएगा क्या? भुजा का स्क्वायर 4 चौक 16 हो जाएगा, और 9 9 81, 16 और 81 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 के है, तो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा बट्टे 4 sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर होता है। तब हम ये पहले हम एल के ए
तो हम यहाँ पे केवल साइन और कास कर लेंगे बस। साइन का मान हमारा कितना आया था? साइन का मान आया था 3/5 आया था और कास का मान 4/5 आया था ना। तो हम यहाँ पे रख देंगे मान, यहाँ पे हम मान रख के हल कर लेंगे। यहाँ पे 4 गुणे साइन का मान कितना आया था? 3/5 आया था। 3/5 माइनस कॉस का मान 4/5 आया था। 4/5 पूरे के बटे में 4 गुणे साइन का मान 3/5 है माइनस 4/5। बस इसी का मान हम हल कर लेंगे। इतना अगर हम हल करेंगे ना तो हमारा आएगा 1/2। हम पूरा नहीं हल करेंगे, हम 1/2 आएगा हमारा। 1/2 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 द साइन 75 डिग्री बटे कॉस 75 डिग्री का मान होगा 1 से कम, 1 से अधिक, 0। तो क्या होगा? तो हम यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा का सूत्र लगाएंगे। तो चाहे ऊपर वाला चेंज कर दो चाहे नीचे वाला, हम ऊपर वाला चेंज कर देंगे। यहाँ पे कॉस 75 को साइन 90 माइनस 25 कर देंगे बटे में कॉस 75 कर देंगे। कॉस 75 नहीं 15 है ना, इसे वही रहने देंगे ना। और ये जो है हमारा यहाँ पे ये है 15 रहेगा। 15 90 में से 15 घटाएंगे तभी तो 75 बचेगा। तो ऊपर वाला ये वाला हम चेंज कर देंगे। ये वाला साइन 90 माइनस 15 कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस 15 बटे कॉस 15। ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 1। हमारा आंसर आ गया 1 से अधिक, मतलब 1 आएगा। हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात ये वाला क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है। ये वाला क्वेश्चन इसे हम छोड़ देते हैं, ये गलत है। ये वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 है। दो गोलों के आयतन का अनुपात 64 और 27 है, उनकी पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। सबसे पहले आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r1 का क्यूब बटे में 4/3 पाई r2 का क्यूब। यहाँ 4/3 पाई r क्यूब कट जाएगा। तो आयतनों का अनुपात ये दिया है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो इसके बराबर कर दो ना। 64 r1 का क्यूब बचा था बटे r2 का क्यूब बचा था बराबर 64/27। तो इसका क्यूब करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 4 आएगा और इसका 3 आएगा। तो हमारा r1 बराबर आ जाएगा यहाँ से r1 यहाँ से आएगा 4 आ जाएगा। r2 बराबर आएगा 3। r1 r2 और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r1 स्क्वायर बटे 4 पाई r2 का स्क्वायर। ये 4 पाई कट जाएगा। r1 का मान हमारा आया था 4 चौक 16 हो जाएगा बटे में r2 का मान हमारा आया था 3 3 9, मतलब 16:9। हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही है। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही है।
क्वेश्चन नंबर 17 है 1 से 10 तक की धन विषम पूर्णांकों का समांतर माध्य होगा। 1 से 10 तक धन विषम पूर्णांकों का माध्य मतलब 1, 3, 5, 7 ये है समांतर माध्य बटे 2, 2, 4, 1, 3, 5, 7 और यहाँ पे 9 भी है विषम संख्या बटे 5। ये हमारा इस सब को जोड़ लेंगे, बटे में जितना डिजिट रहेगा जितना अंक रहेगा उतना बटे कर देते, वो समांतर माध्य के बराबर आता है। तो हमारा 25/5 आएगा, बराबर आ जाएगा 5 के। हमारा ऑप्शन नंबर ये चौथा सही है, 5 जो 5 आया है। माध्यिका को आलेखी विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? माध्यिका को आलेखी विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? तोरण से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। तो ये बार बार आ रहा है, मैं 3 से 4 मॉडल पेपर दिखा चुका हूँ आप सबको, ये बार बार आए, ये समझ लीजिए पेपर में पक्का है आना। तो बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य। ये संबंध है बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका -2 माध्य। ये संबंध है, इस संबंध की सहायता से अगर हम निकालेंगे बहुलक वो माध्यिका बराबर ना, तो हमारा 33 आएगा। 33 हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। और क्वेश्चन नंबर 20 है वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से इससे आंकड़ों का प्राप्त होता है या होना है। ये हमारा ये रहेगा माध्य। और ये लॉन्ग आंसर है 2-2 नंबर का, और ये 4 नंबर का और 6 नंबर का 3 आता है, अथवा में 6 नंबर वाला 3 और आता है। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।